हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं फिर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीके का पोर्शन है। चलिए हिस्ट्री का ये क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी वाणभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा चंद्रवरदाई। चलिए पृथ्वीराज रासो के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। यह हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। इसमें पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में, और ये चंद्रवरदाई द्वारा लिखा हुआ महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका ऑप्शन पढ़ेंगे। श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ऑप्शन डी आबू पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा आबू पर्वत। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। यह 5 मंदिरों का समूह है दोस्तों, और ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ब्लैक पैगोडा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी कोणार्क में, ऑप्शन डी मदुरै में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कोणार्क में। चलिए इसके भी बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। ये कोणार्क का जो मंदिर है सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन पढ़ेंगे। होलकर, ऑप्शन बी सिंधिया, ऑप्शन सी बुंदेला राजपूत, ऑप्शन डी चंदेल राजपूत। तो ऑप्शन डी चंदेला राजपूत। और ये खजुराहो कहाँ है दोस्तों? ये एमपी में स्थित है खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अजयपाल संस्थापक थे। तो ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अजमेर, जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। चलिए इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1946। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 जनवरी 1947। चलिए कुछ जानने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के भी बारे में। तो संविधान सभा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पंडित नेहरू ने भारत की संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में संकल्प प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति के साथ 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया।
सर्वसम्मति से दोस्तों, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। ऑप्शन ए 23 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 13 सितंबर 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। चलिए अपने तिरंगे के भी बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसे तिरंगा के नाम से जानते हैं, अपने ध्वज को तिरंगा के नाम से जानते हैं। ये 3 रंगों से बना हुआ है। कौन कौन दोस्तों? केसरिया, सफ़ेद और हरा, जिसमें बीच में एक चक्र लगा हुआ है दोस्तों, जिसमें 24 तीलियां हैं, जो विकास का प्रतीक है। भारत का अपना जो झंडा है, ये सुझाव, इस झंडे का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं उनके बारे में नाम बताती हूँ उनका। पिंगाली वेंकैया, जो सुझाव जिन्होंने दिया था उनका नाम क्या है? पिंगाली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे आ गया। चलिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों संविधान पांडुलेखन। तो संविधान पांडुलेखन दोस्तों हम अपने उद्देशिका को ही कहते हैं, अपने प्रस्तावना को ही कहते हैं, अपने प्रियम्बल को ही कहते हैं। तो ये जो लेखन समिति है उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो 4 ऑप्शन दिए हैं और हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मैं इसको पढ़ती हूँ। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसको हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ऑप्शन डी किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो इसका मतलब यही होगा दोस्तों कि जो हमारा देश है वो किसी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, वो सभी धर्मों को मानने और उसमें विश्वास करने और किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने से नहीं रोकता है। किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने की यहाँ स्वतंत्रता है। तो देश का कोई निश्चित धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए महालनोबिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी BKRB राव, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी
ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और इन्होंने ही सबसे पहले अपने देश के बारे में बताया कि इस देश की संपत्ति विदेश में चली जा रही है। इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति विदेश में चली जा रही है और वहाँ से उस संपत्ति का फिर से यूज़ करके उसका निर्माण करके फिर इस देश में लाके उस सामान को बेचा जा रहा है और विदेशियों द्वारा, ब्रिटिश द्वारा उससे दुगना मुनाफा कमाया जा रहा है। तो इस पर उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय धन ब्रिटेन चला जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, इसके बारे में हम लोगों ने ये जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी बोलते हैं। ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे एनडीपी बोलते हैं। ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी बोलते हैं। ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। और इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये जीडीपी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 1917 से ये भारत में लागू हुआ और इसे लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? फ्रांस। इसके फैक्ट को जानते रहिए दोस्तों, इससे आपके बहुत सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन में, इसलिए फैक्ट सुनना कभी इसको इग्नोर मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय में आय को भाग दिया जाता है। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन बी कुल क्रियाशील जनसंख्या से। ऑप्शन सी देश के क्षेत्रफल से। ऑप्शन डी प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से। तो इसका सही आंसर हो गया क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। जैसा कि आपको पता है अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि आती है और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग और तृतीयक क्षेत्र हमारा सर्विस सेक्टर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रति व्यक्ति आय। चलिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए निवल राष्ट्रीय उत्पाद बटा कुल जनसंख्या। ऑप्शन बी कुल जनसंख्या बटा राष्ट्रीय आय। ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बटा कुल जनसंख्या। ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए निवल राष्ट्रीय उत्पाद बटा में कुल जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी सेक्टर है। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिक समय लेता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। चलिए बृहस्पति के बारे में कुछ जानते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति
और इसका एक उपग्रह भी है जिसे गैनीमीड के भी नाम से जानते हैं, और ये सभी उपग्रहों में बड़ा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी शनि। तो इसका सही आंसर होगा शनि, और यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। शनि ग्रह है ऑप्शन ए प्लूटो से ठंडा, ऑप्शन बी नेपच्यून से ठंडा, ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म, ऑप्शन डी जुपिटर से गर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपच्यून से गर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ती हूँ मैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी वरुण। तो वरुण इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सूर्य से सबसे दूर ये ग्रह है, ये ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी चंद्रमा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चंद्रमा। चंद्रमा के भी विषय में जानते हैं कुछ। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। किसे? चंद्रमा को। और चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी आपको पता ही होगा दोस्तों, तो मैं फिर से बता देती हूँ आपको, 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारे साइंस सेक्टर से हैं। चलिए क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। ऑप्शन ए खनिज यौगिक, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन पढ़िए। ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इस्पात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी अमोनिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। शुद्ध तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए बोलिए क्या है? कांच, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। न्यूट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए चैडविक। क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारे
इन्वायरमेंट सेक्टर से है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें होती है क्या होती है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ए श्वसन की क्रिया, बी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्वेश्चन नंबर 27, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी असम। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको हेल्प करती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, WWF से आशय है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। विलुप्ति के करीब जीव, ऑप्शन बी नदियों में प्रदूषण, ऑप्शन सी घटता भूगर्भ जलस्तर, ऑप्शन डी वायु प्रदूषण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विलुप्ति के करीब जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।